Good morning, my dear students. Today again IDP sir with a new question. Compare the prokaryotic cell with eukaryotic cell. कंपेयर करना है. आइए जरा से इस क्वेश्चन के विषय में हम लोग बात करते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के विषय में जानते हैं. थोड़ा सा कंपेयर करेंगे. बेसिकली हम प्रोकैरियोटिक सेल के विषय में आज बात करेंगे. प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है जरा से ये देखिए. तो प्रोकैरियोटिक सेल वास्तव में प्रिमिटिव सेल होती है. प्रिमिटिव माने बहुत पुरानी, जो सबसे पहले बनी होगी, अर्थात उसमें इतनी व्यवस्थाएं नहीं होंगी जितनी आज के मॉडर्न सेल्स में होती हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में होती हैं. बैक्टीरियल सेल को प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है. आइए जरा सा हम जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीज़ होता है. तो प्रोकैरियोटिक सेल में देखिए जरा सा, पहली बात तो सेल वॉल होता है. अब यहाँ ध्यान रखना है जो मैं बताऊँगा कि सेल वॉल बनी किसकी होती है. ये सेल वॉल बनी होती है पेप्टाइडो, ग्लाइकॉन एंड म्यूरेमिक एसिड की. उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन होगा. सेल मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, सभी में होता है. यूकैरियोटिक सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी सेल मेम्ब्रेन होता है. उसके अंदर होता है साइटोप्लाज्म. क्या होता है? साइटोप्लाज्म. और इस साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम्स होता है जो कि 70 एस टाइप का होता है. कितनी एस टाइप का होता है ध्यान रखना है, 70 एस टाइप. ठीक है. यस कहा जाता है शेडवर्क कोफिशिएंट को. बस इतना ही आपको ध्यान रखना है. ये सेपरेशन की एक टेक्निक है जिससे ग्रेनुलर मटेरियल्स को सेल से अलग किया जाता है. इसके अलावा डीएनए पाया जाता है. ये डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है. मतलब ये है जेनेटिक मटेरियल जो ओपन, क्या है, ओपन, कोई न्यूक्लियस जैसा है स्ट्रक्चर नहीं है. इसीलिए इसको एक नाम और दिया था, न्यूक्लियोइड. क्या नाम दिया जाता है? न्यूक्लियोइड. ठीक है. बस. और कोई भी सेल ऑर्गेनेल इस तरह का प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होता है. ठीक है. तो क्या, अच्छा, क्या क्या होता है अब जरा से इसको फिर से एक बार देखते हैं. सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टाइडो, ग्लाइकॉन एंड म्यूरेमिक एसिड. प्लाज्मा मेम्ब्रेन यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. इनसाइड दिस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोइड इज प्रेजेंट and 70 type of ribosome. Nucleide may be made up of genetic material. It is a genetic material. It may be of DNA, may be of RNA. RNA का बना हो सकता है. It has a long flagella and may have erector pili or sex pili. ये pili पाया जाता है. ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, इसको pili कहा जाता है. ठीक. इतनी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं. No membrane bound cell organelle is present in prokaryotic cell. प्रोकैरियोटिक सेल में कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है. ठीक है. इतने पॉइंट्स को आप प्रोकैरियोटिक सेल्स में ध्यान रखोगे. बस अगर इतना ध्यान रख लिया, जान लो कि आपको सब कुछ आ गया. अब इसी से मिलता जुलता अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात कर लें, तो यूकैरियोटिक सेल में भी क्या होता है, प्लांट सेल है तो उसमें सेल वॉल पाई जाएगी. फिर क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन भी होगा या प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसी कहा जाता है. देखिए, ढूंढिए जरा से, इसमें पता लगाइए कहाँ है. ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है. फिर इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है. जैसे इसमें न्यूक्लियोइड पाया जाता था, वैसे जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर रहता है. एंड सो मेनी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल सच एज क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एटसेट्रा आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल. एनिमल सेल है. प्लांट सेल होता तो उसमें देखो ये प्लांट सेल है जिसमें सेल वॉल भी दिखाई गई है. ठीक. तो यही डिफरेंस होता है दोनों में. मुझे उम्मीद है कि आप इस डिफरेंस को समझ रहे होंगे, और अगर समझ रहे हैं तो हमारे इस जो भी आप तक पहुंचाया जा रहा है वीडियो, इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए. ठीक है. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.